हरे कृष्णा। अध्याय चौथा, श्लोक नंबर 19। यस्य सर्वे समारंभः कामसंकल्पवर्जितः ज्ञानाग्निदग्धः कर्माणां तम अहुः पंडितं बुद्धः। इसका अर्थ, जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा करता कहते हैं, जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है। इसका तात्पर्य, केवल पूर्ण ज्ञानी ही कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कार्यकल्पों को समझ सकता है। ऐसे व्यक्ति में इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति का अभाव रहता है। इससे यह समझा जाता है कि भगवान ने नित्य दास के रूप में उसे अपने स्वाभाविक स्वरूप का पूर्ण ज्ञान है, जिसके द्वारा उसने अपने कर्म फलों को भस्म कर दिया है। जिसने ऐसा पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है वह सचमुच विद्वान है। भगवान की नित्य दासता के इस ज्ञान के विकास की तुलना अग्नि से की गई है। ऐसी अग्नि एक बार प्रज्वलित हो जाने पर कर्म के सारे फलों को भस्म कर देती है। हरे कृष्णा। तो ये था श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा दिया हुआ तात्पर्य। इस श्लोक के द्वारा दोस्तों भगवान हमें ज्ञान की, पूर्ण ज्ञान की जो महिमा है वो बता रहे हैं। जो व्यक्ति जिसने भी इंद्रिय तृप्ति से वो रहित है, ये उसे पूर्ण ज्ञानी समझते हैं। मतलब वही पूर्ण ज्ञानी है, क्योंकि वो जीवन के संसार के सार को समझ चुका है। इसे भगवान तो क्या, बल्कि साधु पुरुष, मतलब टॉप मोस्ट जो जीवात्माएं हैं, जिनको वैष्णव कहते हैं, साधु कहते हैं, संत महात्मा कहते हैं, उन्होंने भी इसे सिद्ध कहा है कि इसके ही अग्नि से हमारे जो कर्म फल है वो भस्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे भगवान ने जो ये अग्नि को कहा है, जो ये पूर्ण ज्ञान अग्नि के तुलना में है, तो ये ज्ञान क्या है, पूर्ण ज्ञान क्या है? तो यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद हमें तात्पर्य में समझाते हैं, भगवान कृष्ण के नित्य दास के रूप में उसे अपने स्वाभाविक स्वरूप का पूर्ण ज्ञान है। तो ये जो पूर्ण ज्ञान है, यही है भगवान का, जो हम उनके दास हैं। वो हम जब समझते हैं तो तब वो जीवात्मा बुद्धिमान जीवात्मा हो जाता है। तो ये पूर्ण ज्ञान यहीं पे आकर रुकता है। वो परफेक्ट तभी होता है, उसका नॉलेज एकदम परफेक्ट तभी होता है जब उसे समझ में आता है कि वो तो कृष्ण का नित्य दास है। तो दास का जो ये है पोजीशन है वो बहुत हायर है। ऐसे नहीं कि हम उसको तुच्छ समझे, उल्टा वो हायर है। हम जब भौतिक ज्ञान लेते हैं तो वो किसी काम का नहीं होता। जैसे अभी संसार में हम देख रहे हैं कितना कुछ हो रहा है, तो ये सब अभाव, ये सब लोगों में जो द्वेष, ये द्वेष की अग्नि या जलन की अग्नि या जो भी कहें, जो भी बुराइयां चल रही है, ये सब अज्ञान के वश हो रहा है। सब अपने आप को शरीर माने बैठे हैं, आत्मा कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं है। तो जब वो जीव उस स्टेज पे आता है, जब वो पूरी तरह से इंद्रिय तृप्ति करके थक जाता है और वो छोड़ देता है, तब उसे समझ में आता है कि वो तो भगवान कृष्ण का नित्य दास है और वो उस स्वाभाविक स्वरूप का पूर्ण ज्ञान है। तो उसे भगवान कृष्ण को खोजने की
ललक होनी चाहिए, वो प्रयत्न होना चाहिए, करना चाहिए। तो फिर ये अपूर्ण ज्ञान से जो हम बंधते हैं, हमें इंद्रिय तृप्ति करने पर मजबूर कर देती है, ये और कुछ नहीं, हमें बहुबंधन में और घसीटते हैं और नीचे नीचे गहराई में हमें खींचते जाती है। तो इससे उभरना है तो हमें पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, और वो पूर्ण ज्ञान सिर्फ और सिर्फ हमें साधु महात्मा और वैष्णव और हमारे गुरुजन ही हमें दे सकते हैं। जब वो पूर्ण ज्ञान आ जाता है तो वो अग्नि के भांति पूरा हमारा जो कर्म फल होता है, जिस वजह से हमें हर परिणाम भुगतना पड़ता है हमारे पाप कर्मों का, तो वो पूरा भस्म हो जाता है। तो यहाँ पे ये अग्नि और कुछ नहीं है, यही है कि जब जो जीवात्मा, बद्ध जीवात्मा, सो उसे पता चलता है कि वो नित्य दास है भगवान का, तब उस भव बंधन से वो मुक्त हो जाता है। क्योंकि ये दिव्य ज्ञान है तो इस पे हमें बिल्कुल भी डाउट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अपने आप हो जाता है। कैसे? ये हम भक्तों के संगति में रह के इसे जब श्रवण करते हैं तो खुद ब खुद चित्त की शुद्धि होती है और हम भगवान कृष्ण के तरफ बढ़ने लगते हैं। जैसे हमने प्रोसेसेस में जो स्टेजेस हैं भक्ति के, उसमें सुना था, पहले जो होता है श्रद्धा हमारे मन में उठती है, फिर हम साधु संग करने लगते हैं, कहीं ना कहीं से हम सुनते हैं भगवान के बारे में तो हमें श्रद्धा आती है, उसके बाद हम साधु संग करते हैं। तो वैसे ही जो 9 प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस है, उसमें भी फर्स्ट जो पिलर है वो है श्रवणम। तो श्रवणम सबसे इम्पॉर्टेंट है जो अभी हम कर रहे हैं। तो इसीलिए हमेशा हमें बोला जाता है कि दिन में कम से कम हमें 1 घंटा तो ये श्रवणम मतलब हियरिंग भगवान के बारे में करना चाहिए, क्योंकि इससे चित्त शुद्धि होती है। कोई भी ऑर्डिनरी मैगज़ीन या हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हमें कचरा डाल रहे हैं। हम न्यूज़ के नाम पे सिर्फ यहाँ वहाँ की गॉसिप बातें पढ़ रहे हैं, है ना। इससे कुछ नहीं, बस हमारी चित्त दूषित हो जाती है, हमारे मन में डर, द्वेष, ना जाने क्या क्या अनर्थ घुसने लगता है। मगर उसी तरह अगर हम उसे भगवत गीता या भागवतम पढ़ते हैं उसके अलावा, तो हमारी चित्त शुद्धि होती है और अपने आप ऑटोमेटिकली हमें धैर्य आने लगता है, हमें समझ में आता है कि हमारे साथ कोई है और हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। तो वो भय और डर जो है वो निकल जाता है। कैसे? भगवान नाम के स्मरण से, कृष्ण के स्मरण से, जो भगवत गीता हमें कराती है। एक बार की बात है, जैसे हमने श्रीला प्रभुपाद के गुरु महाराज श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज के बारे में सुना ही है। तो आपको एक बात बता दूं, उनके बाल्यकाल की एक कथा है जहाँ पे वो स्कूल जाते थे तो वो बिल्कुल भी वो जो पढ़ाते थे उस पर ध्यान नहीं देते थे। वो तो बड़े बड़े आचार्यस की और शास्त्र ग्रंथ लेके बैठ के पढ़ते थे। तो एक बार की बात ऐसी हुई, उनकी ध्यान बिल्कुल नहीं थी पाठशाला में और वो अपने इसमें लगे हुए थे, ग्रंथ अध्ययन में लगे हुए थे। तो मास्टर को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उनको खड़ा करके पूछा, तुम यहाँ पे ध्यान नहीं दे रहे हो, तुम कुछ और ही कर रहे हो, तुम्हें कैसे ज्ञान मिलेगा, तुम्हारी ज्ञान कैसे बढ़ेगी अगर तुम क्लास में पाठशाला में ध्यान नहीं दोगे। तो श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज जो कि छोटे बच्चे थे, तो उनका नाम उस टाइम पे विमला प्रसाद था। तो उन्होंने कहा कि आप जो ज्ञान बांट रहे हो ये तो व्यर्थ ज्ञान है, ये तो तुच्छ ज्ञान है, ये तो किसी काम का नहीं है, जीव के किसी काम का नहीं है। इसे पाकर लोग और भी अंधकार में पड़ेंगे, इग्नोरेंस में पड़ेंगे और क्या क्या अनर्थ कार्य करने लगेंगे। ये ज्ञान नहीं है, मैं जो पढ़ रहा हूँ ये ज्ञान है। तो उन्होंने जो उनके ये थे, टीचर थे, गुरु थे, उन्होंने कहा ऐसे कैसे, ऐसे नहीं हो सकता, तुमको क्यों इसकी ज्ञान नहीं है, तुम
ऐसे ज्ञान पढ़ने से क्या संस्कार तुम्हारे में आएगा और तुम क्या ज्ञान बांटोगे जबकि तुम्हारा ध्यान पाठशाला में कक्षा में नहीं है। इस ज्ञान से कैसे क्या फ़ायदा होगा। तो श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ने उनको प्रूव करने के लिए उनका ध्यान न होते हुए भी जो मास्टर ने उनको पढ़ा रहे थे पूरे कक्षा में, वो फटाफट उन्होंने बताया कि आप ये ज्ञान बांट रहे थे मगर उसमें जीवात्मा का कोई लाभ नहीं है। तो ये जब वो सुना रहे थे कि वो जो पाठशाला में सिखा रहे थे मास्टर जी, वो फट बोल रहे थे श्रीला सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज, तो वो हैरान हो गए। बोले कि इसको कैसे समझ में आ गया, क्योंकि ये तो ध्यान नहीं दे रहा था, ये तो कुछ और ही पढ़ रहा था और ये कैसे इसको सुनाई पड़ा और ये समझ गया। तो तब उन्हें महसूस हुआ कि ये कोई साधारण बच्चा नहीं है विमला प्रसाद, ये कोई ग्रेट सोल है। तो वही ग्रेट सोल आगे जाके वैष्णव कल्ट में बहुत बड़े आचार्य बने, गौड़ीय संप्रदाय के बहुत बड़े आचार्य बने और श्रीला प्रभुपाद ने उनसे दीक्षा ली। तो ये होता है दिव्य ज्ञान का असर दोस्तों। तो जब पूर्ण ये परफेक्ट नॉलेज हमें आ जाता है कि हम तो भगवान के दास है और हमें वैष्णव का संग लेना चाहिए, तभी ये कर्म हमारे भौतिक कर्म और उसके कर्म के फल से हम बच सकते हैं, क्योंकि यही पूर्ण ज्ञान हमारे कर्म फलों को भस्म कर देगा। इसीलिए भगवान हमें इसकी महानता बता रहे हैं इस श्लोक के द्वारा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय।